हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 18 हुआ बच्चों। सॉरी, लेक्चर नंबर 14 है बच्चों। और आज हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4A। ठीक है, चलिए। और बच्चों खास चीज ये है कि मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहला तरीका प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल करके, रैशनल नंबर का जो बच्चों तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और बच्चों मैं इस क्वेश्चन को सेकंड प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करूंगा, रैशनल नंबर का सेकंड प्रॉपर्टी। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों, हम सेकंड प्रॉपर्टी से भी करेंगे, लेकिन उसका दूसरा वीडियो में। ये पहला वीडियो, इसके दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, लेक्चर 14 का पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा मैं उसका उसका और उसका मैं उस वीडियो में मैं प्रॉपर्टी 2 का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 का 1 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बच्चों क्या करना है कि आपको फिलअप करना है यहाँ यहाँ यहाँ, है ना। यहाँ बेसिकली क्या है कि हम लोग को न्यूमरेटर नहीं पता है ना। यहाँ हम लोग को न्यूमरेटर नहीं पता है, यहाँ हमें न्यूमरेटर पता करना है, यहाँ हमें डिनोमिनेटर पता करना है, और यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर पता करना है। यहाँ दो डिनोमिनेटर होने के कारण इसको हम डिनोमिनेटर 1 कह दे और इसको हम लोग डिनोमिनेटर 2 कह देते हैं। ठीक है, चलो इसको डिनोमिनेटर 1 कह दिए, इसको डिनोमिनेटर 2 कह दिए, और ये न्यूमरेटर एक ही है तो इसको न्यूमरेटर रखे। हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू पता करना है। चलो ठीक है, थोड़ा सा बच्चों मैं आपको एक चीज रिकैप करा देता हूं, आपको रिवाइज करा देता हूं बच्चों, क्योंकि आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर था क्या बच्चों कि अगर a बाई बी c बाई डी के बराबर है, और a बाई बी और c बाई डी कोई रेशनल नंबर है और ये दोनों बराबर है, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इससे कह सकते हैं कि a इंटू डी जो होगा बच्चों वो हमारा b इंटू सी के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे। चलो ठीक है बच्चों, तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, यही हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कहता था। इसको मैं रिकैप करा दिया। अब बच्चों इसी का एप्लीकेशन, इसी का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे फिलअप फाइंड करने के लिए। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। पहले बच्चों -9/5 इक्वल टू न्यूमरेटर बाय 20। एक चीज खास चीज है बच्चों, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये चारों हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ये मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि क्योंकि चारों ही इक्वल है और चारों ही इक्वल रेशनल नंबर है। अगर एक -9/5 है, उसका अगर डिनोमिनेटर 5 है बच्चों, तो मैं दावे से कहता हूं कि बाकी सभी का भी डिनोमिनेटर 0 तो पक्का नहीं होगा, इतना मैं गारंटी से कहता हूं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये चारों ही हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो क्योंकि ये चारों ही इक्वल है, चारों ही बराबर है, चारों ही एक दूसरे से इक्वल है, चारों ही इक्वल रेशनल नंबर है बच्चों। ठीक है, चारों ही इक्वल इन वैल्यू है बच्चों। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब भी वही होता है। चलो ठीक है, अब ये चारों ही बच्चों बराबर है, तो पहले मैं न्यूमरेटर निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? न्यूमरेटर। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। पहले हम न्यूमरेटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? न्यूमरेटर। चलो पहले न्यूमरेटर का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो रिलेशन है बच्चों, इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें इस ये एक ऐसा वैल्यू है -9/5 जिसका हमें न्यूमरेटर भी पता है और डिनोमिनेटर भी पता है। मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, चलो यदि आप नोट
कर ही लिए होंगे बच्चों, तो मैं इसको भी रब कर देता हूं, ठीक है। नहीं किए होंगे तो वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए, है ना, आपको तो फैसिलिटी मिला है ना यूट्यूब की तरफ से। तो -9/5 दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय 20। यही रिलेशन बच्चों जो मैं बॉक्स में बनाया हूं, यही बॉक्स को उठा के यहाँ पे चिपका दिया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे चिपका दिया। चलो ठीक है, ये बॉक्स को उठा के यहाँ पे चिपका दिए, ठीक है। ये जो हमारा बॉक्स है ना, ठीक है। बॉक्स बनाना मत, मैं समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब वही बताए कि ये दोनों अगर इक्वल रैशनल नंबर है, दोनों ही इक्वल है, -9/5 दोनों ही इक्वल रैशनल नंबर है, -9/5 इक्वल टू न्यूमरेटर बाय 20 है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी का। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। चलो तो फटाक से वैल्यू निकालते हैं, -9 × 20 एंड दैट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर इनटू 5। अच्छा, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, अब हमको न्यूमरेटर का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड है बच्चों। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। अब बच्चों ये अभी मल्टीप्लिकेशन में है न्यूमरेटर के साथ, और हमें न्यूमरेटर का वैल्यू निकालना है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब अगर हम कोई चीज का वैल्यू निकालते हैं, न्यूमरेटर का वैल्यू निकालते हैं, तो हम उसको एक साइड में रख देते हैं और उसके अगल बगल कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ उसी का वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ एक साइड में सिर्फ वही रखते हैं। इसका मतलब हमें न्यूमरेटर का वैल्यू चाहिए, तो न्यूमरेटर को बच्चों एक साइड रखेंगे इधर, ठीक है। इसको फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे अभी रखते हैं। और बाकी इसके इर्द गिर्द क्या है, 5 है, इसके इर्द गिर्द 5 है। 5 को हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरे साइड में शिफ्ट कर देंगे, आरएचएस से एलएचएस। और जब आरएचएस से एलएचएस जाएगा 5, तो हमारा वो डिवीजन में हो जाएगा, अभी इनटू में है, एलएचएस में जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा, है ना। साइन चेंज कर जाता है, इनटू है तो डिवाइड हो जाता है, माइनस होता तो प्लस हो जाता, उधर जाके प्लस होता तो माइनस हो जाता, साइन चेंज होता है, सही माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। चलो इतना तो दिमाग में घुसा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं घुसा तो वीडियो को बैक कर लीजिए, है ना। जब सबका सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है, तो न्यूमरेटर को हम एक जगह यहाँ रखे, एक राइट हैंड साइड में उसको फिक्स कर दिए एक जगह। अब क्या करते हैं कि बच्चों -9, तो सेकंड स्टेप लिख रहे हैं, ये इंप्लाइज होता है बच्चों, -9/20 ये इंटू 5 है बच्चों। ये यहाँ जाके हमारा 5 हो गया, और जो कि बराबर हो गया न्यूमरेटर के, ये इंटू 5 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इधर गया तो हमारा डिवीजन में आ गया, क्योंकि ये न्यूमरेटर के साथ प्रोडक्ट में था बच्चों। और जब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड गया तो ये हमारा डिवीजन में आ गया। चलो अब 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ठीक है। अब हमारा -9 × 4 क्या हो गया, -36। तो न्यूमरेटर का वैल्यू -36 इक्वल टू न्यूमरेटर, अगर ये इसके बराबर है बच्चों, तो ये भी तो इसके बराबर होगा, है ना। तो -36 इक्वल टू न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर इक्वल टू -36 लिख सकते हैं बच्चों। और हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -36, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं साइड में कि न्यूमरेटर का वैल्यू हमारा कितना आया, -36 आया। अब बाकी सेम एज इट इज ये सब भी निकल जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर का वैल्यू हमारा -36 आया। अब मैं इसे रब करता हूं, प्लीज से नोट कर ले, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को बैक कर ले कृपया। चलो ठीक है, चलो बच्चों, अब बच्चों क्या है कि अब न्यूमरेटर का वैल्यू -36 आ चुका है, ठीक है। अब हम ये रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप
इसका और इसका भी रिलेशन यूज कर सकते हो बच्चों, लेकिन अब सोचता हूं मैं अब इसका रिलेशन का इस्तेमाल करता हूं। न्यूमरेटर बाई 20 इक्वल टू 27 बाई डिनोमिनेटर 1, ठीक है, और न्यूमरेटर बाई 20 दैट इज इक्वल टू 27 बाई डिनोमिनेटर 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू निकालेंगे। न्यूमरेटर का वैल्यू हमें पता है क्या है, -36 है, ठीक है। न्यूमरेटर का वैल्यू -36 है बच्चों, हम लोग निकाले थे अभी, ठीक है। तो न्यूमरेटर का वैल्यू हमारा -36 है, तो न्यूमरेटर का वैल्यू यहाँ -36 लिख दिए। और हम लोग फिर थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको एरो दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, मैं इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, तो -36 इंटू डिनोमिनेटर 1 -36 इंटू डिनोमिनेटर 1 और दैट इज इक्वल टू 27 को 20 से -36 को डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई किए और 27 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। तो 27 इंटू 20 और जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक साइड में फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक साइड में फिक्स कर देंगे। तो डिनोमिनेटर 1 इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में है -36 डिनोमिनेटर 1 के साथ, जब ये दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। और 27 इंटू 20 बाई -36, ठीक है। अब इसको करते हैं कैलकुलेशन, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब क्या आया, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 आया 15, और 15 बाई -1, 15 बाई -1 आया। अब इसका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं बच्चों, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके। तो 15 इंटू -1 -15 और -1 इंटू -1 +1, ठीक है। यानी कि -15/1 आया। इसका मतलब डिनोमिनेटर वैसे आगे ही सॉल्व कर दिया, तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर 1 का जो वैल्यू है बच्चों वो -15 आएगा, -15 होगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू आ गया हमारा -15, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू हमको क्या निकालना है बच्चों, -15, ठीक है। वैसे ही डिनोमिनेटर 2 का भी वैल्यू निकाल देते हैं, चलो ठीक है। लाइन कट चुका है और अंधेरा हो गया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो चलो, दूसरा निकालना है डिनोमिनेटर 2, ठीक है। डिनोमिनेटर अच्छा बच्चों, अब डिनोमिनेटर 2 निकालना है। डिनोमिनेटर 1 का भी वैल्यू हमारा आ गया -15, है ना। अब डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, अब ये रिलेशन को इस्तेमाल कर लेता हूं। 27 by डिनोमिनेटर 1 इक्वल टू -45 by डिनोमिनेटर 2। ऐसी रिलेशन को इस्तेमाल करना है जिसमें एक का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही दिया हो, तभी आप अननोन वैल्यू निकाल पाओगे ना। जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया हो, चाहे इसका इसका इस्तेमाल करो या इसका इसके साथ इस्तेमाल करो या इसका इसके साथ इस्तेमाल करो, क्योंकि हमको सबका वैल्यू पता है, सबका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है, ठीक है। तो इसका आप इससे भी रिलेशन निकाल सकते हो, इसका इससे भी रिलेशन बना सकते हो और इसका इससे भी रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि ये तीनों का ही वैल्यू आपको पता चल गया है। इसका तो पहले से ही पता था, है ना। चलो ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसका और इसका रिलेशन निकालता हूं। 27 बाय डिनोमिनेटर 1 इज इक्वल टू -45 बाय डिनोमिनेटर 2, ठीक है। डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू क्या था हमारा, डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू हमारा -15 था, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू हमारा है -15, दैट इज इक्वल टू -45 बाय डिनोमिनेटर 2। अब प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू निकाल देते हैं आसानी से। 27 into denominator 2 and that is equal to -45 into -15,
15, ठीक है। -45 इंटू -15, माइनस को गाढ़े में दे देते हैं, दो को गाढ़ बना देते हैं, और ठीक है डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू निकालना है। अच्छा जी, ये अभी प्रोडक्ट में है, जब इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो -45 इंटू -15 एंड बाय 27, ये अभी प्रोडक्ट में था, दूसरे साइड में जाएगा तो उसका वो डिवीजन में आ जाएगा, है ना। -45 और -15 के साथ वो 27 डिवीजन में आ गया, है ना। चलो ठीक है, दूसरे साइड गया तो अब क्या करेंगे, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, अच्छा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 into 5, 5 into 5, 5 into 5 20, 5 into 5 25, 5 into 5 25, और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 इंटू 5 25, तो हमारा डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू आ गया बच्चों, जो कि है 25। चलो तो डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे 25। अब बच्चों हमारे पास तीनों वैल्यू आ गए हैं, न्यूमरेटर का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू, डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू और डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू, ठीक है। अब बच्चों अब क्या करेंगे, अब यही सब जो वैल्यू है उसको इसमें रख देंगे, ठीक है। अब हमें अननोन वैल्यू तो पता चल गया। अब देखिए आप लोग, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। -36, -15 और 25। अब क्या है बच्चों, -9/5 दैट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर के जगह क्या लिख देंगे, -36/20 दैट इज इक्वल टू 27 बाय, डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू है -15 और दैट इज इक्वल टू -45 बाय, डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू है 25। अब देखो ये चारों ही हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, देख लो देख लो, ये चारों ही हमारे क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बच्चों खास बात ये है ना, ये तीनों प्रॉपर्टी में जो मैंने बताया है अब तक, प्रॉपर्टी 1 p by q is equal to p into m by q into m, p by प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या था, p by q is equal to p divided by m by q divided by n, है ना। और m जो हमारा होता था कॉमन डिवाइजर होता था p और q का, और पहला प्रॉपर्टी में m हमारा नॉन जीरो इंटीजर होता था, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारा a into d equal to b into c, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, एक्चुअली तीनों प्रॉपर्टी का जो कनेक्शन है ना बच्चों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से जुड़ा हुआ है। जो अब तक मैंने तीन प्रॉपर्टी बताया हूं मैं अब तक, वो तीनों का रिलेशन बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। और दूसरा लेक्चर में भी बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्टी 2 से सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी 3 से सॉल्व हुआ है, अब प्रॉपर्टी 1 से भी माइट सॉल्व होगा बच्चों, क्यों नहीं, कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी 1 से भी सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो देखता हूं बच्चों, प्रॉपर्टी 2 या प्रॉपर्टी 1 दोनों में से कोई एक में तो जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके अलावा प्रॉपर्टी 3 के अलावा एक क्वेश्चन बच्चों आपको कमेंट करना है आंसर को, ठीक है, कमेंट करें प्लीज। और वो क्वेश्चन है -6/11 and that is equal to -18 by and that is equal to 44, ठीक है। -6/11 equal to -18 by equal to 44, ठीक है। और आपको इसको फिल करना है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, डिनोमिनेटर बताना है, और यहाँ पे आपको न्यूमरेटर बताना है, ठीक है। ये दोनों का फिलअप करिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू बताइए। और आज
के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही बच्चों, और इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कमेंट करें आप, और थैंक यू।